नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका जो है सीटेट का आगामी संस्करण जो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में परीक्षा ली जाएगी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मतलब अब आपका सीटेट के प्रति जो आप तैयारी कर रहे थे, उसका इंतजार खत्म हो गया है। हम इस वीडियोज में जानेंगे कि सीटेट का नया सिलेबस क्या होगा, उसके एग्जाम की तारीख क्या होगी, परीक्षा कैसे होगी, किस माध्यम से परीक्षा होगी और साथ में आप सीटेट की तैयारी किस तरीके से कर पाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियोज में जानने वाले हैं। तो हम देर न करते हुए चलते हैं अगली स्लाइड्स पर और समझते हैं। देखिए, जो फॉर्म भरने की तारीख है वह शुरू हो चुकी है। आप जो है फॉर्म 29 अक्टूबर 2021 तक भर देंगे। मतलब आपके फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वह है 19 अक्टूबर 2021। अगर आप फॉर्म भरने में चार्ज की बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आपको 1000 रुपया चार्ज लगता है। अगर आप दोनों पेपर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1200 रुपया पेमेंट करना होगा, तब आप दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 1 में आपको 1000 रुपया या सिर्फ पेपर 2 भरने में आपको 1000 रुपया देना है, लेकिन दोनों पेपर जब एक साथ भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा। दो पेपर होते हैं। पेपर 2 जो होते हैं वो दो सब्जेक्ट के होते हैं। एक सब्जेक्ट होंगे आपको सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट होंगे आपको मैथ साइंस। तो यहाँ पर दो अलग अलग पेपर है। कौन से बच्चे किसके लिए एलिजिबल होंगे हम आगे बताएंगे आपको। एग्जाम की जो तारीख है वह 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच होगी और आपकी एग्जाम ऑनलाइन के माध्यम से ली जाएगी। अब तक जो एग्जाम हो रही थी वह ऑफलाइन के माध्यम से होती थी, जहां आपको पेपर पेन पर टेस्ट देना होता था, पेपर पेन के माध्यम से टेस्ट देना होता था। लेकिन अब जो है आप कंप्यूटर के माध्यम से ही टेस्ट देंगे। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि तिथि तो इतने अलग अलग क्यों है, एक ही डेट में सभी बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए। तो है क्या कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है सीटेट का, इसमें करीब 25 से 28 लाख उम्मीदवार बैठने की उम्मीद है। मतलब कम से कम 28 लाख के स्टूडेंट करीब इस परीक्षा में बैठेंगे। इसलिए इस सभी बच्चों का एक दिन में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होती थी, ऑफलाइन के माध्यम से होती थी। तो बच्चे का सेंटर जो है विभिन्न स्कूलों में दे दिया जाता था और बच्चे वहां बैठ के एग्जाम देते थे। लेकिन इसमें सेंटर आपका वहां ही पड़ेगा जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था होगी। तो कंप्यूटर कम है तो बच्चे एक दिन में कम एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए जो है यह एग्जाम विभिन्न तिथियों में ली जाएगी। दूसरी बात, आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर विभिन्न तिथियों में एग्जाम ली जा रही है तो क्वेश्चन पेपर तो आउट हो जाएगा। जी नहीं, क्वेश्चन पेपर आपका आउट बिल्कुल नहीं होगा। सभी क्वेश्चन का कठिनाई स्तर एक जैसा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वह सभी बच्चों के लिए डिफरेंट होगा। तो अब आप यहाँ ओवरऑल यह समझ लीजिए कि अब आपको सारे चैप्टर इंपोर्टेंट है, सभी चैप्टरों को काफी अच्छे पूर्वक ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। सिलेबस क्या है उसके बारे में भी हम आगे स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। पहले हम एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की योग्यता क्या होगी। देखिए, इस फॉर्म की अगर हम योग्यता की बात करें तो पेपर 1 वही लोग भर सकते हैं जो डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट बहुत सारे डिग्री होते हैं, वो करने वाले अभ्यर्थी पेपर 1 का परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और पेपर 2 वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, जिसका साथ में ग्रेजुएशन भी हो चुका है, या फिर अगर आप बीएड किए हुए हैं तो पेपर 2 फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी जो भी होते हैं, तो अगर वे बच्चे ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वह भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जो स्टूडेंट अपियरिंग में है, अभी जो जिनका सेशन चल रहा है, क्या वह बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे अपियरिंग में है, मतलब सेकेंड ईयर या फिर वह बच्चे थर्ड सेमेस्टर में है, तो यह फॉर्म भर सकता है। कुछ बच्चे का सवाल यह भी है कि सर हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम यह फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं तो आप सेकेंड ईयर में ऑलरेडी नामांकित हो जाते हैं, ऑलरेडी आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। भले आपका रिजल्ट देर से आ रहा हो, आप रिजल्ट का इंतजार नहीं करते हैं, सेशन आपका शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया या फिर जैसे ही आपने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया, तो आप इस परीक्षा के योग्य हो जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि पेपर 2 जो है 2 विषय का होता है या होगा। आपके जो एग्जाम में अभी जो नए पैटर्न पर होने वाले हैं उसमें भी 2 ही विषय का होगा। एक विषय आपका सामाजिक अध्ययन है और दूसरा विषय आपका गणित विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन में वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिसका ग्रेजुएशन कला विषय यानी आर्ट पेपर से हुआ हो। या तो आप लैंग्वेज पेपर से किए हैं या फिर आप हिस्ट्री से किए हैं, ज्योग्राफी से, या नॉर्मल जब भी आप कला विषय से पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो आप
पेपर 2 एसएसटी से भरेंगे। अगर आप विज्ञान पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं या साइंस में जो भी और साइंस आते हैं, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब जो है, या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अगर आप इससे स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप पेपर 2 में मैथ साइंस से आवेदन कर सकते हैं। आपके बीएड में जो आपने जो कोर्स रखा था, बीएड में आपका जो सब्जेक्ट रखा था, यहाँ वो मायने नहीं रखता है, आपका स्नातक का सब्जेक्ट यहाँ मायने रखता है। तो अगर आपका स्नातक में आर्ट विषय है तो आप पेपर 2 सामाजिक अध्ययन से भरेंगे। अगर आपका साइंस विषय है तो पेपर 2 आप मैथ साइंस से भरेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और समस्या है सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दें, मैं वहां पर आपको रिप्लाई के माध्यम से जवाब दे दूंगा। अगला है कि पेपर 1 के लिए देखिए क्या क्या सिलेबस है। तो पूर्व में जैसा था उसी तरह से इस बार भी रखा गया है, मतलब आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं दिया गया है इस बार भी, नए पैटर्न में भी। तो पेपर 1 में जो है आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 अंक का पढ़ना है, गणित विषय वस्तु 15 अंक का पढ़ना है, गणित शिक्षण शास्त्र 15 अंक का पढ़ना है, पर्यावरण विषय वस्तु 15 अंक का पढ़ना है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र 15 अंक का पढ़ना है। भाषा एक, अब भाषा एक के रूप में कोई भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो आप हिंदी रखिए, चाहे वो उर्दू रखिए, चाहे संस्कृत रखिए, चाहे इंग्लिश रखिए, या और भी भाषा है, कोई भी भाषा को आप रख सकते हैं, जो आपका 15 अंक का होगा। शिक्षण शास्त्र भी इसमें 15 अंक का रहेगा। भाषा दो, अगर आप इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं तो यहाँ 15 अंक का पूछा जाएगा, और शिक्षण शास्त्र भी वहां से 15 अंक का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वही रहा। अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी आपका उसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप बाल विकास शिक्षण शास्त्र की बात करें तो यहाँ 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के उसके विषय वस्तु की बात करें, जो कंटेंट होते हैं, बुक से प्रश्न आते हैं, वहां 40 अंक के आएंगे। शिक्षण शास्त्र से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। गणित विषय वस्तु से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। गणित शिक्षण शास्त्र से 10 अंक के प्रश्न आएंगे। विज्ञान से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। विज्ञान शिक्षण शास्त्र से 10 अंक के प्रश्न आएंगे। उसी तरह भाषा विषय का जिस तरह से आपने पेपर 1 में देखा था, उसी तरह पेपर 2 में भी भाषा विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान के बच्चों का प्रश्न दोनों रहेगा? जी नहीं। जो बच्चे सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर रहे हैं उन बच्चों को 60 नंबर और 20 नंबर ही बनाना है, गणित विज्ञान उसे टच नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे गणित विज्ञान बैकग्राउंड के हैं वह गणित विज्ञान के प्रश्न यहाँ पर 60 अंक का बनाएंगे। इस तरह से टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल समय आपको 2 घंटा 30 मिनट पहले भी दिया जाता था और नए पैटर्न पर भी दिया जा रहा है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि सर जब सब कुछ सेम है तो सिलेबस में क्या चेंज आया? जी हाँ, सिलेबस आपका बदलाव हुआ है। क्या चेंज आया है उसे आप समझिए। पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता था इसका, जिसमें आपको रट्टा वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। आप क्या करते थे कि परीक्षा में कैसे जाते थे, नकारात्मक कुछ शब्द को रट लेते थे, कुछ सकारात्मक शब्द को रट लेते थे, यानी निगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड होते थे उसे आप याद कर लेते थे। परीक्षा में ऑप्शन को निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से एलिमिनेट कर देते थे और आंसर टिक कर लेते थे। इस बार ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नगण्य है। पूछे जाएंगे 2 4 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावना एकदम नगण्य बनती है। आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे स्लाइड्स में समझाऊंगा भी। आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपका वो प्रश्न अब नहीं बनेगा। पहले वाला अब समय नहीं रहा है, आपको थ्योरी को एक एक करके अच्छे से क्लियर करना ही पड़ेगा। जब आप थ्योरी को अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न घुमा फिरा के पूछे, आपसे वह बन जाएगा। किसी भी हाल में आपसे वह प्रश्न बन ही जाएगा, चाहे वो कितना भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो बदलाव बस यहाँ पर यही हुआ कि पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब रटने वाला क्वेश्चन ज्यादा रहता था। ऐसा नहीं कि पहले कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, फैक्चुअल बहुत कम, नगण्य रहेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको हर एक थ्योरी को काफी अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ पास कर जाएंगे। खासकर मैं बिहार के बच्चे को तो यही कहूंगा कि आपकी अगले चरण की बहाली शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव के अनुसार अगले साल होने वाली है, तो आपको विशेष फोकस करना है इस सीटेट एग्जाम पर। अगर आप यहाँ सीटेट एग्जाम पास कर जाते हैं तो अगले चरण में आप भाग ले लीजिएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है और अपनी तैयारी सही दिशा में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं कर पाए तो आपकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी।
और आगामी आने वाले बहाली में भी आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और पढ़िए। इसके लिए मैं आपको पूरा तरह से गाइड करूंगा। एससीटी एकेडमी की टीम आपको एकदम गाइड करेगी और आपके परीक्षा में 100% रिजल्ट लाने में आपको मदद भी करेगी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे अब एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा कि अब कैसे पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप यह प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। समझिए प्रश्न को। प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। जिगसॉ एक तरह का पहेली है। 5 वर्ष की नजमा नाम की एक लड़की है, नजमा उनका नाम है, वह स्वयं से बातचीत करती है, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। किससे बात करती है? स्वयं से बात करती है। ठीक है, वह कुछ बना रही है, जूता बना रही है, कुछ गुड्डा या गुड़िया बना रही है। तो इस वार्ता को यानी इस स्पीच को जो है वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया था। अब कुछ बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर आत्म केंद्रित वार्ता यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच हो सकता है, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर उत्तर व्यक्तिगत वार्ता हो सकता है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर वही दे सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो आपका कॉन्सेप्ट इसी तरह के प्रश्न में क्लियर करना है और उत्तर टिक करना है, सही उत्तर को टिक करना है। आप इसमें देखिए, आप यहाँ पर ना नकारात्मक शब्द को हटा सकते हैं ना ही सकारात्मक, और ऐसा शब्द तो है ही नहीं। मतलब आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसी को कहते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे, अब ज्यादा से ज्यादा यही प्रश्न रहेगा। तो व्यक्तिगत वार्ता और आत्म केंद्रित वार्ता हम इसको समझते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे। बाकी हम ऑप्शन 2 में जोर से बोलना और पाठ ढांचा को भी समझेंगे। जो वाइगोत्स्की बोले थे ना कि जब आप स्वयं से बात करते हैं किसी कार्य को दिशा देने के लिए, उसे हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। देखिए अगर आप वाइगोत्स्की का थ्योरी अच्छे से समझे हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि आप अगर स्वयं से बातचीत करते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए तो उस वार्ता को हम लोग व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। प्रश्न में भी था वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने इसको किस तरह से संबोधित किया था? इसको किए थे व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच के नाम से संबोधन किए थे। तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट मिल गया आपको, ऑप्शन 1। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाते। अगर ये वाइगोत्स्की शब्द को हटाकर यहाँ पर प्याजे, जीन प्याजे का नाम दे दिया जाता तो जीन प्याजे इसी भाषा को आत्म केंद्रित वार्ता बोले थे। देखिए अगर आप एक शब्द पर गौर नहीं करे किए तो आपका उत्तर कैसे अलग हो गया, सिर्फ एक शब्द की वजह से। यहाँ पर वाइगोत्स्की की जगह सिर्फ प्याजे दे देता तो आपका उत्तर बदल के हो जाता आत्म केंद्रित वार्ता। तो आपको यह चीज तो एकदम समझ में आ चुका होगा कि हमें थ्योरी अब अच्छे से पढ़ना है, और थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप जो है सीटेट पास कर पाएंगे। तो वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्ता बोले थे, और व्यक्तिगत वार्ता ने आप समझ भी लिया कि जब हम अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से जो बातचीत करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और वाइगोत्स्की इस शब्द को बोला था आत्म केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच। मतलब जब आप किसी कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं वह आपका आत्म केंद्रित वार्ता होगा। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो गया? व्यक्तिगत वार्ता हो गया। जोर से बोलना आप तो जानते ही हैं, जोर से बोलना का मतलब होता है लॉडली बोलिए, है ना। इस चीज का मतलब हमें समझाना नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। पार और ढांचा किसको कहते हैं? पार और ढांचा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश करता है, यानी साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, यहाँ डिटेल्स में आपको थ्योरी में समझाएंगे। साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो साइकिल अभी वह बच्चा छोटा है, खुद से नहीं चला पाएगा, तो उसके पापा उसको साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। तो जो उसके पापा मदद कर रहे हैं, जो उसको साइकिल चलाने में मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी मार्गदर्शन को हम पार ढांचा या इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो देखिए ना किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की अब संभावना बन रही है। एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब ओरिजिनल। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अगर आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ें या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर कभी नहीं दे पाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको जल्दी निगेटिव या पॉजिटिव शब्द मिलेगा ही नहीं जहां आप काट सकते हैं, जहां आप रख सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक सॉल्व कर रहा है, एक से अधिक सॉल्यूशन दे रहा। कौन? रूही, एक नाम की एक लड़की है वो।
समस्या का जब एक से अधिक सॉल्यूशन दे रही है और अधिकांश सॉल्यूशन जो इसका अधिकांश जो समाधान है वह इसका क्या है, मौलिक है, ओरिजिनल है, मतलब अपने तरीका से ये बना के दे रही है। तो जैसे ही आपका समाधान मौलिक होता है वहां पर हमारा विचार सृजनात्मक हो जाता है, यानी आप क्रिएटिव थिंकर के स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षार्थी बन जाते हैं। तो मौलिक शब्द को अगर यहाँ हटा दिया जाए, बाकी प्रश्न को वैसे ही रखा जाए, तो यह सृजनात्मक विचारक में उत्तर नहीं आएगा। तब इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, अपसारिक विचारक। यहाँ ऑप्शन वैसे नहीं है, अगर बना दिया जाता तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता। अपसारिक विचारक, अभिसारिक विचारक भी नहीं होगा। अभिसारिक विचारक होता है जिस पर हम एक ही चीज पर फोकस करते हैं, वो हुआ अभिसारिक, जिसका एक और एक उत्तर ढूंढते हैं, रटा रटाया उत्तर को बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलेंगे पटना। यह अभिसारिक विचारक वाले प्रश्न हुए जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। लेकिन सृजनात्मक विचारक का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी बताते हैं वह आप ओरिजिनल रूप में बताते हैं, आप अपने तरीके से बताते हैं। जैसे आपके परीक्षा में जब आप प्रश्न हल करते हैं तो प्रश्न के ऊपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। पर परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, इसका मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी को अपने तरीके से उत्तर देना है, और विद्यार्थी जैसे ही अपने तरीके से उत्तर देंगे वह विद्यार्थी सृजनात्मक विचारक का होगा, क्रिएटिव थिंकर का होगा। ठीक है, तो यहां पर वही बोल रहा, एक से अधिक समाधान के बारे में तो सोचती है, लेकिन उसका ज्यादातर समाधान क्या होता है, मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है, और अपने ही शब्दों में आप समाधान को लिख रहे हैं, तो यह बच्चा सृजनात्मक बच्चा होगा। तो इसका सही उत्तर मिला एक। अभिसरिक तो आप समझ चुके हैं। तो यही बात है, अगर आप अच्छे से थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आपके प्रश्न का जवाब भी काफी अच्छे से दे पाएंगे। तो थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। अब सवाल उठता है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। यह बात तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से प्रश्न आएगा, लेकिन इसकी तैयारी कैसे होगी। तो देखिए, एससीटी एकेडमी की टीम आपके लिए सीडीपी और गणित का अभी जो है लॉन्च करने वाली है, या लॉन्च किया जा भी चुका है। अभी वीडियोज आपको यहाँ पर 25 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी, सीडीपी और गणित का। हम अभी दो को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमको नए तरीके से कोर्स को डिजाइन करना है, इसलिए हम दो को पढ़ाते हैं, और अभी हम आपको दो का ही पैसा ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा ये दोनों खत्म होता है और समय मिलता है, तो आगामी जो सब्जेक्ट है उस पर भी एससीटी एकेडमी की टीम काम करेगी और आपको उसका सब्जेक्ट भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो विषय का ही अभी पेमेंट करना है, और दो विषय को आपको कंप्लीट अच्छे से थ्योरी के साथ क्लियर करके समझाया जाएगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा जब आप यह कोर्स लेते हैं। तो देखिए, यह कोर्स अभी आपको ऑफर में मिल रहा है 699 में। वैसे इस दोनों का 999 प्राइस है, 2 दिन का ऑफर है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज करते हैं तो आपको 699 में मिल जाएगा। अब आपके मन में आता होगा कि सर हम इस कोर्स को कहाँ परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे ताकि हमारा अध्ययन जो है, हमारा स्टडी हो सही दिशा में होता रहे। तो देखिए, जब आप यह कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको सीडीपी और गणित से संबंधित वीडियोस समय समय पर दी जाएगी। यह वीडियोस कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके लिए हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ डाल देंगे। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस किस डेट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर का वीडियोस लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर उम्मीद है, वैसे आपकी यह क्लास 30 अक्टूबर तक या 5 नवंबर तक खत्म कर दी जाएगी ताकि आपकी तैयारी सही तरीके से हो। इसके बाद अगर पहले तैयारी खत्म हो जाती है या पहले आपको हम वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट पर भी हमारी टीम काम करना शुरू करेगी, क्योंकि नया कोर्स को डिजाइन करने में समय लगता है। हम पुराना वीडियोस आपको नहीं दे रहे हैं जो हम सभी विषय का एक साथ उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए अभी हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, सीडीपी और गणित। अभी इसका वीडियोस धीरे धीरे करके अब तैयार होना शुरू होगा, क्योंकि हमने पैटर्न को भी देख लिया, सारी चीज को भी समझ लिया। इसके अंदर आपको मिलेगा वीडियोस लेक्चर। आपको इस कोर्स जब परचेज करेंगे तो उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, मतलब सभी चैप्टर का वीडियोस होगा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे, 45 मिनट, जो जितने बड़े चैप्टर होंगे उसके उतने बड़े मतलब लेक्चर भी रहेंगे। कोई चैप्टर का 2-2, 3-3 वीडियो भी है, क्योंकि कुछ चैप्टर काफी लंबे हैं, तो वहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोस मिलेंगे। तो सभी चैप्टर का वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यह वीडियोस आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जब मन है तब देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्लास छूट गया तो आप नहीं देख पाइएगा, जी नहीं। आपको जब मन है तब तक आप इस चैप्टर को, इस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ आपको उस वीडियोस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, मतलब जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके आधार, उस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा, जो नए पैटर्न पर आधारित होगा। मतलब आप उस क्वेश्चन को करके अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं।
उसके बाद आपको जो वीडियो लेक्चर जो भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सभी चैप्टरों का नोट्स आपको मिलेगा, वहाँ पर नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, आप नोट्स भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन एग्जाम भी लिए जाएंगे जो फुल लेंथ ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब आपके 150 अंकों की परीक्षा होगी। यह परीक्षा जो है पहले कुछ दिन थ्योरी आप पढ़ लेंगे, महीने डेढ़ महीने, यानी नवंबर से आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा। आप वहां 8 ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। 8 ऑनलाइन टेस्ट कब कब होगा इस संबंध में हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां से आप सारा डिटेल्स को देख सकते हैं। आपके कंप्लीट जो मतलब सिलेबस है वह भी वहां पर डिटेल्स में दे दिया गया है, आप वहां से सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो आपका कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो वहां पर आप एग्जाम देकर अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो इस चीज में आपको सीडीपी का वीडियोस हो, गणित का वीडियोस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, नोट्स हो और ऑनलाइन एग्जाम मात्र 699 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप देर मत कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए यह उपयुक्त है, उचित है, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस चैप्टर को मैंने नहीं समझा या इस क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको वहां पूरी तरह मदद करूंगा। और हमारा पहला फोकस है कि आपकी जो परीक्षा है सीटेट जो होने वाली है उसमें आपका रिजल्ट किसी भी हाल में करवा दे। समझ रहे हैं बात को, किसी भी हाल में रिजल्ट करवा दे, इसमें हम पूरी तरह से आपके प्रति कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 699 में जो आपको दिया जा रहा है वो प्रथम 100 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। तो पहले 100 स्टूडेंट को जो है 699 में दिया जाएगा, जिसका 2 दिन का ऑफर है। अगर हमारे 100 स्टूडेंट एक दिन में पूरे हो जाते हैं तो ऑफर आपका बंद हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफर 2 दिन तक रहेगा और यह प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए ही रहेगा। तो जल्दी से आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। मन में सवाल उठता होगा कोर्स कैसे परचेज करें, तो आने वाले स्लाइड्स में हम आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, जब इतना कोर्स हम आपको देंगे तो इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 10 फरवरी 2022 तक रहेगी। किसी कारण के वजह से, किसी कारण से अगर परीक्षा की तिथि लेट होती है, होता है कभी कोरोना आ गया, कुछ आ गया, जिस वजह से अगर परीक्षा की तिथि में देरी होती है तो हम इस कोर्स की वैलिडिटी को 3 महीना आपको फ्री में और बढ़ा देंगे। मतलब फरवरी से 3 महीना और हमारा कोर्स आगे खिसक जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। बात समझ गए। जो चीज आप नहीं समझे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, सीडीपी में हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि एवं विकास, विकास के चरण, बाल विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और वातावरण। यहाँ आप सभी चैप्टर को वीडियोस को पॉज करके देख लीजिए, हम आपको इतने चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं जो अगले स्लाइड्स में है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे समावेशी शिक्षा, उसके बाद अधिगम और इसकी विशेषताएं, अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, इस सभी को काफी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पूर्व का जो प्रश्न है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में आपको पीडीएफ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, जहां से आप उस चैप्टर पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकेंगे। और भी सीडीपी में चैप्टर पढ़ना है, देखिए यहाँ पर ये सब चैप्टर पढ़ना है, संरचनावाद, संज्ञान और संवेग, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी, नई शिक्षा नीति, ये सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। आप सभी चैप्टर का नाम अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये सारे चैप्टर पढ़ना है। साथ ही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सभी चैप्टर को हम एक एक करके आसानी से इजीली समझाकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे। इसके बाद अब मैथ में जो आपका होगा वो क्या क्या पढ़ाएंगे, तो मैथ में आपको पढ़ाएंगे हम एलसीएम, एचसीएफ, शेषफल, भागफल, स्थानीय मान, अंकित मान, लाभ और हानि, समय, चाल और दूरी। मिश्रित प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ हम आपको करवाएंगे। क्षेत्रफल की संकल्पना यानी मेंसुरेशन में आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, और लास्ट में पढ़ाएंगे बाइनरी और दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। ये सब पेपर 1 है। अगर आप सीडीपी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 दोनों की तैयारी एक साथ हो जाती है। पेपर 1 की भी तैयारी और पेपर 2 की भी तैयारी एक साथ हो जाएगी। बात समझ गए। अगर गणित पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो आपको पेपर 1 की होगी, लेकिन सीडीपी आपको दोनों एक साथ ही करवाया जाएगा। तो घबराना नहीं है, या पेपर 1 जो सीडीपी करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं और पेपर 2 का सीडीपी भी वहां से कर सकते हैं। हम पेपर 2 का भी कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले जैसे जैसे बनेगा, क्योंकि हमें कोर्स को डिजाइन करना पड़ता है नए तरीके से। तो आप समझ गए कि हम कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाएंगे।
इसके बाद अब सवाल उठता है कि हम कोर्स को कैसे परचेज करेंगे। अभी तक तो आपने सारा बात को समझ लिया। अब सवाल उठता है कि कोर्स सर कैसे परचेज करेंगे। देखिए, कोर्स परचेज करने का क्या तरीका है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर के ऊपर जो सर्च आइकन है उस पर क्लिक करके लिखेंगे एससीटी एकेडमी। जैसे ही आप एससीटी एकेडमी लिखेंगे आपको इस तरह का आइकन वाला एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, आप उसे इंस्टॉल करेंगे और उस एप्लीकेशन को खोलेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलते हैं आपको कुछ इस तरह का, इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं दाहिने हिस्से में इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। अगर आप पहले से मेरे इंस्टीट्यूट के साथ एप्लीकेशन मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ जुड़े हैं तो आप अपना नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर्ड नाउ करेंगे। जब आप न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर्ड नाउ करेंगे तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें से कोई भी एक कोर्स, जैसे आप सीटेड कोर्स से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगेगा, आप उसे फिलअप करेंगे। आपको यहाँ पर अपना नाम मांगा जाएगा तो आप अपना नाम दे देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे और आप अपना कोई एक पासवर्ड दे देंगे। इसको याद रखना, आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एनी टाइम याद रखना है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर हमारे इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप ओटीपी डालकर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको पुनः ऐप को खोलना पड़ेगा या ऐप आपका ओपन रहेगा, तो वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड किए हैं वो, साथ में आपने जो पासवर्ड दिया था वो डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आप ऊपर में जो स्टोर लिखा दिखेगा उस स्टोर पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे और स्लाइड करके नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर व्यू ऑल दिखेगा। दोनों में से किसी एक पर आपको जिसमें सुविधा होता है, अगर आपको स्टोर में जाने में सुविधा है तो ऊपर में क्लिक करके स्टोर में जाएंगे या फिर व्यू ऑल करके व्यू ऑल में यहाँ आप कोर्स देख सकते हैं या फिर स्टोर में, दोनों में से किसी एक पर ही क्लिक करना है। तो इस पर अगर आप क्लिक करके कोर्स देखते हैं या इस पर क्लिक करके कोर्स देखते हैं तो दोनों में एक जैसा ही दिखेगा। तो आप स्टोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टोर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑल ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही रहेगा, नहीं है तो कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर एक तरफ से सारा कोर्स दिखेगा। जितने भी हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं वो सभी कोर्स यहाँ पर दिखेगा। सबसे अंत में या फिर बीच में कहीं पर आपको सीटेड कोर्स न्यू पैटर्न पर देखना है। इसी के अंतर्गत आपको सीडीपी और मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स को परचेज करना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 999 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 999 में ये कोर्स हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अभी आपका ऑफर चल रहा है तो आपको कम में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी देखेंगे। तो सीटेड जब आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस साइड देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। कोर्स लेने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप जब कोर्स परचेज कर रहे हैं तो कोर्स हमारा हिंदी में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कोर्स के जितने भी हिंदी वाले टर्म कोर्स में यूज किए गए उसका इंग्लिश टर्म भी लिखा गया है। तो जब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आप इंस्ट्रक्शन को सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करना है? बाय नाउ पर। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना कूपन कोड लगाएंगे। यानी नीचे आपका जो प्राइस दिख रहा है इसी पर आप अप्लाई ऑफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कूपन कोड मांगेगा। हम आपको जो कूपन के कोड देंगे वह कूपन कोड लगाएंगे। अगर हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं तो आपका नीचे में जो है ऑफर दिखेगा, कौन सा ऑफर फिलहाल चल रहा है उस ऑफर पर आप क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका प्राइस कम होके 699 हो जाएगा। जब 699 प्राइस हो जाता है तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा। आपको वॉलेट से अगर पे फोन से पेमेंट करना है तो वहां से कर दीजिए या अमेजन पे से कर दीजिए या गूगल पे से कर दीजिए या आप कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। आपको जैसे पेमेंट करना है आप वहां पर 699, यहाँ पर 999 नहीं, आपको ऑफर में ले रहे हैं तो 699 दिखेगा। 699 जो है देकर आप उसको पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा आपका कोर्स आपके नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा। और आप उस कोर्स को कैसे देख पाएंगे, तो आप फिर से मोबाइल को बैक कर लीजिए या एप्लीकेशन को खोलिए। खोलने के बाद आप यहाँ स्टडी सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टडी सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ कोर्स अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। और कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, वहां देखिए। तो यहाँ पर आप जाके सारे कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो कोर्स अगर
परचेज करना है तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। बैच जो है आपको 25 सितंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका वीडियोस 25 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। कौन वीडियोस कब मिलेंगे, कौन सा लेक्चर कब दिया जाएगा, इस संबंध में मेरे टेलीग्राम जो अपने टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पर जाइए, वहां से पीडीएफ को देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की समस्याएं होती है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारी एससीटी एकेडमी की टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। अगेन आपको थैंक यू सो मच।